हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे और इसके बिहाफ पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले देखो, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल में हम फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं। तो फॉर्मूला इसमें हमारा ध्यान से देखो तो फॉर्मूला क्या है। इसमें हमारा फॉर्मूला है एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स का मतलब है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का मतलब है डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। एफ डैश एक्स या dy बाई डी एक्स, ये जो हम साइन यूज करते हैं किसके लिए यूज करते हैं, तो डेरिवेटिव के लिए। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h। ये हमारा क्या है, तो डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल में यूज होने वाला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मींस हम इस फॉर्मूले के बिहाफ पे ही हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसका डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे इस फॉर्मूले के हेल्प से। तो एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के हेल्प से आपको फर्स्ट प्रिंसिपल समझाएंगे कि हम कैसे फाइंड करेंगे। ध्यान से देखो क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में। तो एक क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, ध्यान से समझने की कोशिश करना क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ किसका, तो एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है साइन एक्स। और आपको जो है टीचर्स ने बहुत अच्छे से फॉर्मूला लर्न करवाया होगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है। मींस हमें इसका रिजल्ट तो पता है कि cos x आने वाला है, लेकिन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हमें नहीं पता कि इसका रिजल्ट जो है cos x कैसे आएगा। तो मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से इसका f डैश x मतलब dy बाई dx फाइंड करना सिखाऊंगा। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हमें f ऑफ x कंसीडर करना है। तो f ऑफ x हमारे पास क्या दिया हुआ है, sin x, एंड f ऑफ x प्लस h कैसे फाइंड करेंगे हम, तो ये आ जाएगा आपका sin और ब्रैकेट में x प्लस h। नाउ f ऑफ x क्या है, sin x, f ऑफ x प्लस h क्या है, sin x प्लस h। मैंने ये फाइंड क्यों किया, क्योंकि f ऑफ x के साथ हमें f ऑफ x प्लस h चाहिए। नाउ इन दोनों की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, तो f डैश x में। तो नाउ f डैश x, और f डैश x का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे dy बाई dx या डेरिवेटिव। तो इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 का मतलब है कि h जो है 0 के अप्रोच है, मतलब 0 के बहुत ही ज्यादा क्लोज है बट 0 भी नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, आपने लिमिट्स किया भी होगा बेसिकली। यहाँ पे हम अभी फर्स्ट प्रिंसिपल समझ रहे हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, पहले फॉर्मूला लिखना है आपको, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h। ये हमने फॉर्मूला लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे। तो ध्यान से देखो क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h की वैल्यू क्या आपके पास, तो साइन x प्लस h माइनस साइन x अपॉन में क्या किया हमने, तो x प्लस h की वैल्यू क्या हमारे पास, साइन x प्लस h, तो साइन x प्लस h पुट कर दिया। एंड f ऑफ x की वैल्यू क्या हमारे पास, साइन x, तो साइन x पुट कर दिया। अपॉन में हमारे पास क्या है, तो h। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखो क्या है। तो अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला, तो वी नो दैट, कौन सा फॉर्मूला, तो साइन एक्स माइनस साइन वाई। साइन एक्स माइनस साइन वाई का जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो 2 टाइम्स कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू में साइन x माइनस वाई बाई 2। ये आपका फॉर्मूला है साइन x माइनस साइन वाई का। तो साइन x माइनस साइन वाई का फॉर्मूला क्या है, तो 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू में साइन x माइनस वाई बाई 2। ध्यान से देखो 2 cos क्या आपके पास, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू में साइन x माइनस वाई बाई 2। ये आपका किसका फॉर्मूला है, तो साइन एक्स माइनस साइन वाई का। अब इस फॉर्मूले के हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इक्वल्स टू एफ डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स विल बी इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग्स टू 0
अब ये फॉर्मूला जो साइन एक्स माइनस साइन वाई है आप इस पे लगाओगे, तो इस पे जब फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या आएगा, 2 cos x क्या होगा हमारे पास x प्लस एच, और y क्या होगा तो x। ध्यान से देखो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, तो 2 cos x प्लस एच, x प्लस वाई, तो x क्या है आपके पास x प्लस एच, तो x प्लस एच प्लस वाई, तो प्लस का x अपॉन में 2 इंटू में साइन x माइनस वाई, तो x क्या है, हम इस पूरे को x मानेंगे, x प्लस एच को, तो x प्लस एच माइनस y क्या आपके पास तो x अपॉन में 2, और इसके अपॉन में हमारे पास है h, तो f डैश x विल बी इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। ध्यान से देखो, तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, तो 2 cos 2x प्लस एच अपॉन में 2 इंटू में साइन x, और माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपके पास h, तो h अपॉन में 2, और इसके अपॉन में हमारे पास क्या है तो h है। यहां तक हर कोई सॉल्व कर लेता है। इसके बाद जो मेन प्रॉब्लम है इसके बाद दिक्कत होती है, तो दिक्कत ध्यान से देखो क्या है, तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 2 cos 2x प्लस एच बाई 2। अब यहाँ पे बच्चे कुछ क्या करेंगे, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, जो कि कैंसिल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो 2 है इस 2x के साथ साथ h के लिए भी है, मीन्स हम इस 2 से इस 2 को कैंसिल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे छोटा सा चेंज क्या करना है हमें, तो यहाँ पे देखो तो साइन h बाई 2 है, अगर इस साइन h बाई 2 है यहाँ पे, तो इससे अगर हम h बाई 2 में कन्वर्ट कर दे तो हमारा क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2, किसके साथ h के साथ हमने क्या किया 2 का मल्टीप्लीकेशन और 2 का डिवीजन। और आपको ये बेसिक पता होगा कि मैथ्स में है, ये बहुत ही कॉमन फंडा है कि अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं दैट मींस हमने किया कुछ नहीं है, लेकिन इसके हेल्प से हम आगे जो इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इस 2 का h के साथ यूज कर लेंगे, और ये जो 2 हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, इस 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान से देखो f डैश x इक्वल्स टू क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। अब यहाँ पे दो 2 है, एक न्यूमरेटर में h के साथ और एक डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो इस 2 के ये जो 2 है, इस 2 से हम इस 2 को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये 2 यहाँ क्या है न्यूमरेटर में, और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास cos 2x प्लस एच बाई 2 इंटू में साइन h बाई 2, और इस वाले पार्ट को, ये जो हमारा h बाई 2 वाला पार्ट बचा है, इस h बाई 2 वाले पार्ट को इसके नीचे लिख दो ऐसे h बाई 2। क्या किया हमने, इस 2 से हमने इस 2 को कैंसिल कर दिया, तो बचा h बाई 2, तो h बाई 2 को हमने इस साइन h बाई 2 के नीचे लिखा। ऐसे क्यों लिखा हमने, क्योंकि अब हम लिमिट यहाँ पे सेपरेट करने वाले हैं। तो f डैश x क्या मिलेगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 cos 2x प्लस एच अपॉन में 2 इंटू में लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन में h बाई 2, ठीक है। और ये जो पार्ट है हमारा ये 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला पता है कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 और साइन x अपॉन में x हो तो ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास स्पेस नहीं था तो हमने इसे यहाँ लिखा, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, वी नो दैट लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 साइन x बाय x किसके इक्वल होगा तो 1 के इक्वल होगा। मींस अगर साइन h बाय यहाँ पे हमने क्या लिखा है 2 लिखा है, जो कि हमें 2 यहाँ पे 2 लिखना था, तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 साइन h बाय 2 अपॉन में h बाय 2 क्या हो गया 1 हो गया। तो बचा क्या आपके पास ये वाला पार्ट। अब हम इसमें क्या करेंगे तो लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट क्या हमारे पास h टेंडिंग्स टू 0 तो cos 2x प्लस h की वैल्यू क्या है तो 0 पुट करना है डिवाइडेड बाय 2। अब इस फॉर्मूले को रफ कर देते हैं क्योंकि आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। तो ये क्या मिलेगा इक्वल्स टू, जैसे ही हम लिमिट पुट करते हैं तो लिमिट लिखना बंद करेंगे, फिर हम लिमिट नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमने लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 जो था हमने h की वैल्यू 0 पुट किया इसमें, तो जब h की वैल्यू आप पुट कर दोगे तो आपको लिमिट लिखने की जरूरत नहीं। तो cos 2x प्लस 0 तो 2x, तो ये मिला cos
2x अपॉन में 2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमें मिला cos x। तो f डैश x जो है हमें क्या मिला, तो f डैश x ध्यान से देखो, तो f डैश x हमें मिला cos x, और हमें एज अ रिजल्ट ऑलरेडी पता है कि f डैश x जो है sin x का वो क्या होगा, cos x होगा। लेकिन हमने इसे फर्स्ट प्रिंसिपल के हेल्प से कैसे फाइंड किया, एक बार आपको रिपीट करते हैं, देन हम इसमें जो है cos x को भी बाय फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्व करेंगे, फिर 10x को सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझो, हमने क्या किया, तो f ऑफ x को sin x कंसीडर किया, देन f ऑफ x प्लस h फाइंड किया, जो क्या है, तो sin x प्लस h। फिर हमें पता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल यहाँ पे लिख देना, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ये फॉर्मूला है हमारा f डैश x क्या होता है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h। तो इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दिया जो हमने फाइंड किया था, तो sin x प्लस h माइनस sin x अपॉन में h। अब यहाँ पे sin x माइनस sin y का फॉर्मूला, तो sin x माइनस sin y का फॉर्मूला मैंने आपको अभी भी बताया था कि sin x माइनस sin y के किसके इक्वल होता है, तो 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू में sin x माइनस y बाई 2। इसमें जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट है बच्चों के लिए क्या है, वो फॉर्मूला लर्न करना। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। देन हमने ये फॉर्मूला यूज किया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, तो इस वाले पार्ट में हमें इस साइन h बाई 2 को हमें क्या करना है, तो इसके नीचे h बाई 2 लाना था, तो हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या, h बाई 2। अब ये लिमिट जो है, जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में हो तो आप लिमिट जो है दोनों पे अलग अलग लगा सकते हो। तो लिमिट क्या था, h टेंडिंग टू 0 2 cos x इंटू में साइन h बाई 2, तो हमने इस लिमिट को दोनों को सेपरेट लगा दिया, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये इंटू में लिमिट साइन h बाई 2। यहाँ पे जब आप लिमिट लगा हुआ है तो देखो ये किसकी वैल्यू है, ये किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल। सिमिलरली जैसे हमने dy dx मींस f डैश x हमने किसका फाइंड किया, sin x का। अब मैं आपको f डैश x जो है cos x का फाइंड करके बताऊंगा, देन 10x का फाइंड करेंगे, फिर इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो देखते हैं f ऑफ x अगर हम cos x लेते हैं तो हम उसका f डैश x कैसे फाइंड करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। अब हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हमने साइन किसका, साइन डी बाई डी एक्स फाइंड किया था, एफ डैश एक्स साइन एक्स का। अब हम एफ ऑफ एक्स लेते हैं कॉस एक्स। तो ध्यान से देखो, अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, कॉस एक्स, तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या आएगा स्टूडेंट हमारे पास, तो कॉस एक्स प्लस एच, ठीक है। वी नो दैट फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिखना है अब हमें, तो वी नो दैट एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स हमारा किसके इक्वल होता है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच। ये क्या है हमारा, तो फर्स्ट प्रिंसिपल जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के हेल्प से अब हम इसके हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एफ डैश एक्स विल बी इक्वल्स टू, एफ डैश एक्स किसके इक्वल आएगा, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है आपके पास, तो कॉस एक्स प्लस एच, तो कॉस एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स अपॉन में एच। अब यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है आपके लिए वो क्या है, तो कॉस एक्स। देखो कॉस एक्स, ये पूरे को हम x ले लेते हैं, x प्लस एच को, तो कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, और कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे लिखो कि वी नो दैट कॉस एक्स माइनस कॉस वाई विल बी इक्वल्स टू माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू में साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। तो cos x माइनस cos y का जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो माइनस टाइम्स 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू में साइन x माइनस वाई बाई 2। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से ध्यान से देखो, तो f डैश x क्या आएगा आपके पास, तो f डैश x विल बी इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x माइनस cos y, तो माइनस 2 साइन x प्लस y, और x क्या स्टूडेंट्स हमारे पास, तो x प्लस एच, तो x प्लस एच प्लस का y, तो y क्या है x, तो प्लस का x इंटू साइन
x माइनस वाई, तो साइन x क्या है हमारे पास, तो x प्लस एच, तो x प्लस एच माइनस वाई, और y क्या है आपके पास, तो x, और इसके अपॉन में हम क्या लिखेंगे, तो h। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x, और यहाँ प्लस का x और माइनस का x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो f डैश x विल बी इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 माइनस 2 साइन x प्लस एच 2x, तो 2x प्लस एच, तो 2x प्लस एच डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे हमने ध्यान से देखो तो माइनस 2 साइन एक्स प्लस एच बाय 2 नहीं लिखा यहाँ पे, क्योंकि x प्लस एच बाय 2 था। तो ये पार्ट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने अपॉन में क्या लिखना है, 2, इसके अपॉन में भी क्या आएगा, 2, देन इसके अपॉन में हम लिखेंगे h। उम्मीद करता हूँ ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अभी इसे करते हैं क्लियर। ये देखो आपको h दिख रहा है, f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 माइनस 2 साइन x प्लस एच बाई 2 इंटू में साइन x माइनस एच बाई 2। तो ये आपके पास क्या आएगा, इंटू में साइन x और माइनस एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा h, तो h बाई 2, और इसके अपॉन में है हमारे पास h। अब यहाँ पे फिर से हम वही करने वाले हैं जो इससे पहले के क्वेश्चन में किया था। क्या, तो साइन h बाई 2 है, तो हमने क्या किया, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइड बाई 2। नाउ इस 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो गया, तो f डैश x क्या मिला, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। जब स्टूडेंट्स इस 2 से ये जो 2 है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, माइनस टाइम्स, तो माइनस टाइम्स साइन 2x प्लस एच अपॉन में 2 इंटू साइन h बाई 2, और ये जो हमारा h बाई 2 है, इस h बाई 2 को हम इसके अपॉन में लिखेंगे h बाई 2। ठीक है, ध्यान से हमने क्या किया, तो लिमिट h बाई 2 अपॉन में h बाई 2। अब ये जो लिमिट है, इस लिमिट को हम सेपरेट करेंगे, मीन्स जब a इंटू में b हो तो लिमिट दिस इंटू में लिमिट दिस। तो क्या लिखोगे आप, f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। इस माइनस साइन को अब हम बाहर ले लेंगे, तो माइनस साइन 2x प्लस एच अपॉन में 2, और ये लिमिट यहीं पे फिर से वापस, तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन में h बाई 2। तो ये जो पार्ट है हमारा, ये क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मूला होता है हमारा कि लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 साइन h बाई h हो तो 1 होता है। यहाँ h बाई 2 है, तो h बाई 2 डिनोमिनेटर में भी है, तो f डैश x हमें क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन 2x प्लस एच अपॉन में 2। नाउ पुट द लिमिट, तो h की वैल्यू हम पुट करेंगे क्या, 0, तो माइनस साइन 2x प्लस 0 अपॉन में 2, तो माइनस टाइम्स साइन 2x प्लस 0 तो 2x, तो 2x डिवाइडेड बाय 2। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का साइन, यहाँ क्या बचा आपका x। तो f डैश x हमें क्या मिला, तो माइनस साइन x, ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन जो है आपके पेपर में बोला जाता है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर आपसे बोला जाता है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो हम क्या करेंगे, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था वो आपका था साइन एक्स का। अगर आपसे पूछा जाता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, देता है आपको कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव अगर आपको फाइंड करना हो तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, और ये फर्स्ट प्रिंसिपल के हेल्प से आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया कि बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल आपके समझ में आया होगा। हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं इसी फर्स्ट प्रिंसिपल के हेल्प से, तो देखते हैं उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू जो है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट भी है। तो एक क्वेश्चन हम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 27 को सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा फाइनल आंसर उसके हेल्प से क्या आता है।